शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा, हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा, इसका पुण्य कब मिलता है। राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या, वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था, लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अच को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या, ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या, ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता। ये निश्चितता है। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा, ये कथा बाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा, यहाँ कथा बाची, तब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उसे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर 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 कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर करके चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो जाओ। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध